हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्य दीक्षा और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चल रहा है। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो कर लो क्योंकि फिनिश हो जाएगा, ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम हाइपोथैलेमस पढ़ रहे थे। हाइपोथैलेमस में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। इन दोनों ही तरह के हार्मोन्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स हम आगे चलकर पढ़ते हैं। अभी हाइपोथैलेमस को थोड़ा और जान लें। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? वो कनेक्टेड होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बाय हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन्स वो वेन्स हैं जो पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करते हैं। और पिट्यूटरी में भी अगर बात करें तो स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी को। ओके, नाउ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सोन्स ऑफ सम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से कनेक्टेड होते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी दोनों से ही कनेक्टेड होता है। जब एंटीरियर लोब की बात होती है तो आप कहेंगे कि कनेक्शन कहाँ से आया? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन से। जबकि पोस्टीरियर में अगर कहा जाएगा कि कनेक्शन कहाँ से आया, देन दैट इज़ थ्रू द न्यूरोसेक्रेटरी एक्सन। न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो कि एक न्यूरॉन ही है, उसके एक्सन से। थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, वो रीच करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, रेगुलेट करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को। ओके, नाउ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हार्मोन्स जो रीच कर रहे हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, वो स्टिमुलेट नहीं करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनहिबिट करते हैं कोई भी पिट्यूटरी हार्मोन को। rather they are stored in posterior lobe and act on other body parts. Okay, now the vasopressin and oxytocin produce होता है न्यूरॉन्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस से, जो फर्दर रिलीज होता है हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से।